हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल श्री सा विजुअल आर्ट गैलरी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ प्रवक्ता चयन परीक्षा टीजीटी पीजीटी कला का मॉडल प्रश्न पत्र 3rd सॉल्व करूंगी। ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है और टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम भी अब आने ही वाले हैं, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगा। इसमें मैंने 25 क्वेश्चन की वीडियो बनाई है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वे इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? ऑप्शन है राजस्थानी मुगल, राजस्थानी पहाड़ी, अपभ्रंश किशनगढ़, जयपुर ईरानी। तो इसका राइट आंसर है राजस्थानी पहाड़ी, क्योंकि राजस्थानी पहाड़ी राजपूत शैली का मिश्रित नाम माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी और पहाड़ी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? ऑप्शन है जैन शैली, पाल शैली, राजपूत शैली, मुगल शैली। तो इसका राइट आंसर है पाल शैली, क्योंकि पाल शैली से ही पोथी चित्रण का प्रारंभ माना जाता है। और पाल शैली का ही समय काल है 750 से 1500 ईस्वी। और पाल शैली को ही पूर्वी शैली लांबा तारानाथ ने कहा था। और इस वंश का निर्माण पाल राजाओं ने करवाया था, जिनका प्रमुख केंद्र बंगाल, नेपाल और बिहार था। यहाँ पे पोथी चित्रों के साथ साथ ताड़पत्र में भी चित्र बनाए जाते थे। तो ये सारी चीज़ें पाल शैली में बनाई जाती थी। और इन्हीं के समय इनकी जो पांडुलिपियाँ थी वो बौद्ध धर्म से संबंधित थी, जिसका नाम जैसे प्रज्ञा पारमिता, साधनमाला, पंचशिखा, ये सारी इनकी पोथियाँ रही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। ऑप्शन है रंग, रेखा, रूप, धरातल। तो इसका राइट आंसर है धरातल। धरातल के बिना हम कोई भी चित्र रचना संभव नहीं कर सकते हैं। जब धरातल होगा तभी हम चित्र रचना को पूर्ण कर सकते हैं, तभी हम कोई भी चित्र बनाएंगे वो धरातल पे ही बनाते हैं। तो धरातल हमारा सबसे पहला बेस होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। नीला के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। ऑप्शन है लाल, पीला, नारंगी, बैंगनी। तो इसका राइट आंसर है पीला, क्योंकि नीले का विरोधी रंग पीला माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित है? धर्म संबंधी, युद्ध संबंधी, आखेट संबंधी, प्रकृति संबंधी। तो इसका राइट आंसर है आखेट संबंधी। आखेट संबंधी के सारे जितने भी चित्र बनाए गए हैं वो प्रागैतिहासिक चित्र में बनाए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। वात्स्यायन के काम सूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? 60, 65, 64, 63। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण है? ऑप्शन है गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 9। तो इसका राइट आंसर है गुफा संख्या 17। हंस जातक के अलावा गुफा संख्या 17 में कई चित्रण बनाए गए हैं, जैसे शिवी जातक के अलावा बैशांतर जातक यहाँ बनाया गया है। उसके बाद श्रृंगार करती राजकुमारी, फिर छदंत जातक, फिर श्याम जातक, ये सारी चित्रण अजंता के गुफा संख्या 17 में किया गया है। फिर हम बात करें गुफा संख्या 16 की, तो गुफा संख्या 16 में एक चित्र है जो सबसे प्रसिद्ध मानी गई है, उसका नाम है मरणासन राजकुमारी। मरणासन राजकुमारी के अलावा भी जैसे बुद्ध की पाठशाला, बुद्ध उपदेश देते हुए, ये सारी गुफा के अजंता की गुफा नंबर 16 में बनाई गई है। उसके बाद गुफा संख्या 10 की बात करें तो गुफा संख्या 10 में बनाया गया है, जैसे कि श्याम जातक, ये गुफा नंबर 10 और 17 दोनों में बनाया गया है। फिर गुफा संख्या 10 और 17 में छदंत जातक बनाए गए हैं। फिर गुफा संख्या 9 की बात करें तो गुफा संख्या 9 में स्तूप, इनका सबसे प्रसिद्ध स्तूप पूजा गुफा संख्या 9 में बनाई गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है एलोरा गुफा, अजंता गुफा, बादामी गुफा, जोगीमारा गुफा। तो इसका राइट आंसर है हमारा बादामी गुफा। बादामी गुफा में शिव विवाह से संबंधित दृश्य बनाए गए हैं। बादामी गुफा की टोटल संख्या 4 है, जिसमें सबसे पहली गुफा शिव धर्म को संबंधित है, यानी कि शैव धर्म को संबंधित है। दूसरी और तीसरी गुफा वैष्णव धर्म को संबंधित है और चौथी गुफा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो शिव विवाह के जो संबंधित चित्र हैं वो बादामी के गुफा नंबर 1 में दर्शाया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9।
बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश, यह एमपी में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए हैं? सूजा ने, एम.एफ. हुसैन ने, अमृता शेरगिल ने, यामिनी रॉय ने। तो इसका राइट आंसर है यामिनी रॉय। क्वेश्चन है 11, एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है। साधारण परिप्रेक्ष्य, वायवीय परिप्रेक्ष्य, रेखीय परिप्रेक्ष्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है रेखीय परिप्रेक्ष्य। फिर है नेक्स्ट, दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है वस्तु की रंग रूप है, स्पष्ट होती है कि वस्तु की स्थिति, कि वस्तु का आयतन, की उपयुक्त में से सभी। तो दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से वस्तु की स्थिति प्रदर्शित होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है मुगल चित्र में, जैन चित्र में, राजस्थानी चित्र में, कांगड़ा चित्र में। तो इसका राइट आंसर है स्थिर चित्रण हमारा मिलता है राजस्थानी चित्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1950 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1948 ईस्वी, 1947 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है 1947 ईस्वी। 1947 ईस्वी में ही प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की गई थी, जिसे पैक ग्रुप भी कहा जाता है। और यहाँ के महासचिव थे फ्रांसिस न्यूटन सूजा। इनके अलावा कई आर्टिस्टों ने भी मिलकर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में कार्य किया, जैसे एम.एफ. हुसैन, के.एच. आरा, कनू देसाई जैसे आर्टिस्टों ने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में मिलकर काम किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, पिकासो का विश्वविख्यात चित्र गुर्निका किस शैली में है? ऑप्शन है अति यथार्थवादी, घनवादी, तीनों, अभिव्यंजनावादी। तो इसका राइट आंसर है तीनों, क्योंकि इन्होंने गुर्निका अति यथार्थवादी में भी बनाया था, घनवादी में भी बनाया था और अभिव्यंजनावादी में भी बनाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? राम रावण युद्ध, महावीर का कैवल्य, बोधिसत्व पदमपाणी, कृष्ण द्वारा गीत का उपदेश। तो इसका राइट आंसर है बोधिसत्व पदमपाणी। और बोधिसत्व पदमपाणी अजंता की गुफा संख्या 1 में दर्शाया गया है। ये गुफा संख्या 1 की सबसे प्रसिद्ध चित्र मानी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं 8, 5, 12, 9। तो इसका राइट आंसर है 9। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भावों की संख्या 9 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, इनमें से कौन सा संबंध है? ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसमें होना चाहिए इनमें से कौन सा असंबंध है। फिर ऑप्शन है वर्ण, रूप, चित्रकार, भाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकार, क्योंकि संबंध तो वर्ण भी है, रूप भी है, भाव भी है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन असंबंध है, तो असंबंध है हमारा चित्रकार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, वात्सायन रचित कामशास्त्र की व्याख्या या टीका में कला के षडांग का उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन है कालिदास ने, यशोधर ने, बाणभट्ट ने, शूद्रक ने। तो इसका राइट आंसर है यशोधर ने, क्योंकि यशोधर ने ही वात्सायन रचित कामशास्त्र की टीका में कला के षडांग का उल्लेख किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, इनमें मूर्तिकार कौन है? असित कुमार हलदर, कुमारिल स्वामी, गोपाल घोष, देवी प्रसाद राय चौधरी। तो इसका राइट आंसर है देवी प्रसाद राय चौधरी। ये चित्रकार होने के साथ साथ प्रसिद्ध मूर्तिकार भी हैं और इनका जन्म है 1899 ईस्वी। और इनकी सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है श्रम की विजय और एक है इनकी शहीद स्मारक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? ऑप्शन है जयपुर, बूंदी, नाथद्वारा, किशनगढ़। तो इसका राइट आंसर है नाथद्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में इस स्थान में हुआ? मदुरई में, वुडापोस्ट में, गुग्गीपाड़ा में, किली मन्नूर में। तो इसका राइट आंसर है हमारा किली मन्नूर, क्योंकि राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में केरल के किनी मन्नूर ग्राम में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, 12 मासा चित्रों में पाया जाता है कृष्ण लीला का चित्र, राग रागनी का चित्र, ऋतुओं का चित्र, ग्राम जीवन का चित्र। तो 12 मासा में ऋतुओं का चित्रण पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है 24,
दास्तान अमीर हमजा नामक मुगल पोथी चित्रण किसके समय बनी थी? हुमायूं के समय, अकबर, बाबर, जहांगीर। तो इसका राइट आंसर है अकबर। अकबर के ही समय दास्तान अमीर हमजा तैयार किया गया था। इसके अलावा इन्होंने तारीख ख़ानदान तैमूरिया भी तैयार कराया गया अकबर के ही काल के समय में। इन्हीं के ही काल के समय में तूतीनामा, ये सारे ग्रंथ तैयार किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, ये लास्ट क्वेश्चन है। चौर पंचासिका का चित्रण किस शैली में हुआ? पाल, राजस्थानी, तंजौर, जैन। तो इसका राइट आंसर है जैन, क्योंकि जैन शैली में सबसे पहले चौर पंचासिका का चित्रण किया गया है। राजस्थानी में भी हुआ है, लेकिन सबसे पहले जैन चित्रण में किया गया है। ये थी मेरी 25 क्वेश्चन की वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं ऐसे ही टीजीटी पीजीटी के इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन पेपर लाऊंगी। और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि एग्ज़ाम भी काफ़ी करीब आ गया है, तो ये सारी प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब जो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए रहेगा।